सुप्रभात, वंदन, अभिनंदन। हमारी कर्म भूमि, मातृभूमि, यशोभूमि, शौर्य भूमि भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। महाराणा भोपाल स्टेडियम इस सर्द सुबह में सज धज कर तैयार है। राष्ट्र ध्वज पर सूर्य की पहली किरण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है और हमें प्रेरित कर रही है हमेशा इस झंडे का मान बनाए रखने के लिए। सदा ही लहलहाता रहे ये तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाबूलाल जी खराड़ी साहब का हमारे आज की मेला में स्वागत, अभिनंदन। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री हमारे बीच में सादर आमंत्रित है। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत गणतांत्रिक देश के रूप में विश्व राजनीति के पटल पर अपनी छवि लेकर उभरा, क्योंकि इस दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत और मंथन के फलस्वरूप भारत की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित होकर पारित किया गया। बिगुल बज चुका है। लेफ्ट पायलट कैडेट आर्मी विंग बॉयज गोल्डन द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हम सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग। सेट में जो तलवार लग गया। और शान को दिशा दिशा में अपनी निराली शान से रंग केसरी तेरे पर हरे है वीरों का बाना, भय न करे कोई हमसे धवल शांति को माना, हरा रंग कहता धरती पर फसलों को लहलहाना, मेरे राष्ट्र निशान गगन में ऐसे ही फहराना। मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर राव अजय सिंह पुलिस निरीक्षक परेड के लिए निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें पूरे जोश, उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावनाओं के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। देश विकास के सोपान कदम दर कदम ऐसे ही बढ़ रहा है जिस तरह हमारी ये कानून कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। मंच की ओर क्यारियां पुकारती, डालियां दुलारती, बाती बन गई कली, फूल बने आरती, सूर्य दीप सा जला, चांद गंध सा गाता, किंतु चाह कभी रुकी नहीं, मंजिलें सवारती। ध्वज उड़ा, बिगुल बजा, कांपने लगा गगन, हर्ष से पुलक उठी वसुंधरा, उदास मन दे रही असीम वीर वेश को दशो दिशा, शीश जब कटा कहीं तो खिल उठे कई सुमन, यही दुआ है यही तमन्ना वतन पे। राव अजय सिंह पुलिस निरीक्षक परेड कमांडर के नेतृत्व में मंच की ओर बढ़ते हुए मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले पुलिस पुरुष इसका कमांड कर रहे हैं श्री अंकित सावरिया एसआई, मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए
दूसरी प्लाटून पुलिस महिला एसआई श्रीमती रेणु कोईवाल के नेतृत्व में मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए होमगार्ड पुरुष एसपीसी मनीष कुमार आमेटा के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए होमगार्ड महिला एसपीसी श्रीमती यशोदा काजी के नेतृत्व में मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए ये प्लाटून एनसीसी आर्मी विंग सीनियर डिवीजन सीनियर विंग एसओ फतेह सिंह राव के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए एनसीसी नेवल विंग एसडीएसडब्ल्यू एससीसी आलिया एंड फर्स्ट के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एनसीसी गर्ल्स आर्मी विंग दिव्यांश ब्रिजवानी के नेतृत्व में मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए भारत गाइड गर्ल्स गाइड सुश्री पहाड़ सरबावत के नेतृत्व में मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए 12वीं प्लाटून हिंदुस्तान स्काउट बॉय स्काउट दक्षा नाग के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए इसके पीछे हिंदुस्तान गाइड गर्ल्स गाइड जीनक टांग के नेतृत्व में मार्च पास्ट कर मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए पुलिस घुड़सवार प्लाटून एससी रसाल दारश्री के नेतृत्व में और इस वक्त गुजर रही है प्लाटून नंबर 13 हिंदुस्तान गाइड गर्ल्स जीनत दाग के नेतृत्व में मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए और सबसे आखिर में 14वीं प्लाटून पुलिस घुड़सवार प्लाटून एससी रसालदार के नेतृत्व में दल पुनः दाएं और बाएं मुड़कर अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत। जिनके बल पर देश हमारा चारों ओर से रक्षित है, निर्भय है। बैंड की स्वर लहरियां ग्राउंड के वातावरण में गूंजती हुई, ऐसा लग रहा है ये स्वर लहरियां हर एक के मन में जोश का संचार कर रही है। बैंड मंच की ओर से गुजरेगा, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। अब तक मगर के बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सगलों राह माननीय राज्यपाल महोदय का गणतंत्र दिवस 2024 पर संदेश इस प्रकार है। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद भारतीय संविधान के निर्माण का यह अमृत उत्सव हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि देने की अनुमति देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। यह हम सभी के लिए, हमारे महान संविधान निर्माताओं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वाधीनता सेनानियों तथा अमर शहीदों के पुण्य स्मरण का दिन है, जिनके निस्वार्थ त्याग, समर्पण एवं बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के साथ ही अवसरों की समानता सुनिश्चित की है। संविधान में समावेशित प्रावधानों का परिणाम है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर
मजबूती से बढ़ाए। हर क्षेत्र में उन्नति के नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। विश्व जगत में हमारी साख और धाक दोनों ही बढ़ी है। बीते 74 वर्षों के सफर में हमारे राष्ट्र ने कई उतार चढ़ाव देखे। विषम परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों का हर बार हमने डटकर सामना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश अमृतकाल जैसा सुखद अवसर देख रहा है। विगत वर्षों में कोविड महामारी, आर्थिक मंदी, आतंकवाद, वैश्विक अशांति जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहित हर मोर्चे पर अपनी बुलंद छवि कायम की है। केंद्र सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिए गए नीतिगत फैसलों और संघीय ढांचे को मजबूत करने की सोच से राज्य को भी आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा एवं ऊर्जा मिली। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा किया जा रहा है। राजस्थान समग्र और सतत विकास की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भरत सिंह शेखावत ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को अंगीकार कर लक्ष्य अंत्योदय, पंथ अंत्योदय एवं प्रण अंत्योदय का सूत्रपात किया था। बाद में देश भर में इस अवधारणा को बल मिला। हमारी सरकार इस ध्येय वाक्य को मूल मंत्र मानकर गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण एवं हर वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम करेगी। यह बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने इस कड़ी में फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना शुरू कर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने संकल्प को साकार किया है। इसी प्रकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक के प्रकरणों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय है। इसके पीछे हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल मास्टरों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस क्रम में सरकार की बागडोर संभालते ही सरकार ने एक्शन मोड पर काम शुरू कर दिया है तथा करीब 10,000 अपराधियों के विरुद्ध कानून संबंध कार्रवाई की गई। अपराधों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार राजस्थान की शांतिप्रिय प्रदेश की छवि को पुनर्स्थापित करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में विगत दिनों प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी गई। आगे भी भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है कि गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में श्री अन्न मिलेट को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य सामग्री की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल पाएगा। किसान कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 2 गुना कर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। यह संकल्प हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई, उनको उचित मुआवजा देने के लिए हमारी सरकार व्यवहारिक मुआवजा नीति बनाएगी। किसान भाइयों को खाद बीज से लेकर बाजार तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की जाएगी। उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र
एवं जोधपुर के साथियों को उनके घर के नजदीक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू करेगी ताकि आम जन पैसों के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होना पड़े। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य की दूरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रमोटिव हेल्थ सर्विस भी उपलब्ध कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को कम कीमत में 2 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन भी करेगी। इन मेलों में नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। भारत सरकार के हील इन इंडिया की काउंसलिंग और मार्गदर्शन कर उनको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाया जाए और उनकी ऊर्जा का रचनात्मक एवं सकारात्मक उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो। हमारी सरकार इसके लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों से खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बेहतर माहौल देने के लिए नीतिगत फैसले लेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़े और उन्हें सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना संचालित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना की रैंकिंग में राजस्थान पिछड़ रहा है। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर प्रदेश की जनता को योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार जल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बोर्ड गठित करेगी तथा अन्य जल प्रदाय योजनाओं के कार्य को भी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। श्रमिक राष्ट्र निर्माण की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके हितों का संरक्षण करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसके लिए श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कि मेले, तीज त्योहार, लोक संस्कृति, किले, महल, बावड़ी और पूरा संपदा दुनिया भर में विख्यात है। हमारी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में सरकार को सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। आम जन तक बेहतर सर्विस डिलीवरी योजनाओं की पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन एवं सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। हमारी सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। गुड गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। आप सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भागीरथ प्रयासों का शुभारंभ भी हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी दिशा में एक अभिनव पहल है। 81741 पी मेजर मुस्तफा बोरा ने अपने सैन्य जीवन में निष्ठा एवं मातृशक्ति की पराकाष्ठा स्थापित करते हुए देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी देशभक्ति एवं अमर बलिदान पर देश को सदैव गर्व रहेगा। अब सम्मान की इसी क्रम में आगे है श्री प्रदीप सिंह सांगावत, RS, भू प्रबंध अधिकारी उदयपुर। विधानसभा चुनाव 2023 ऑब्जर्वर प्रकोष्ठ में प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्रदीप सिंह जी सांगावत। श्री मुकेश जी चौधरी, RS, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर। विधानसभा चुनाव 2023 भोजन एवं जलपान व्यवस्था प्रकोष्ठ में प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री जितेंद्र जी ओझा, RS, उप महानिरीक्षक पंजीयन विभाग उदयपुर। विधानसभा चुनाव 2023 प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर राजवीर सिंह, सहायक आचार्य, R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर। प्रभावी शिक्षण के साथ मरीजों की उचित देखभाल एवं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आप उसमें सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सुधा गांधी, वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, R&D मेडिकल कॉलेज, स्त्री रोग विभाग में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर हेम सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बछार गिरवा उदयपुर, चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर आनंद गुप्ता, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर भुवनेश चंपावत, अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं प्रसूति विभाग, R&D मेडिकल कॉलेज, राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। डॉक्टर रेणु मोगरा, प्रोफेसर खाद्य एवं पोषण, होम साइंस कॉलेज, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं महिला उत्थान में सक्रिय योगदान देने पर सम्मानित।
श्री विनय भाटी, वित्तीय सलाहकार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कुशल वित्तीय प्रबंधन कर विश्वविद्यालय में पेंशनरों की समस्या का समाधान कर पेंशन ग्रेजुएट का भुगतान करने पर आपको बहुत बहुत सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन डॉक्टर संगीता माहेश्वरी, प्रोफेसर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर, विगत 15 वर्षों से ग्रामीण और आदिवासी अंचल की छात्राओं को एनसीसी कैडेट का प्रशिक्षण देकर उन्हें एनसीसी के प्रति प्रोत्साहन करने पर सम्मानित। श्री रविंद्र कुमार मुंद्रा, अधिशासी अभियंता के निर्माण के साथ श्री डॉक्टर दीपक कुमार जैन, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुदान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। भवर सिंह राठौर, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोपड़ा, वल्लभनगर, बेहतर शिक्षा परिणाम, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति कार्यक्रम एवं भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय का समग्र विकास करने पर सम्मान। डॉक्टर शिवकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर, 15 वर्षों से लगातार विभिन्न आयुर्वेद चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार एवं प्रशिक्षु चिकित्सकों के प्रयोग के रूप में कार्य करने पर सम्मानित। डॉक्टर जसवंत मेनारिया, योगाचार्य, रानी जी की बावड़ी, कलरवास, योग क्षेत्र में आम जन में योग विद्या का व्यापक प्रचार प्रसार कर आरोग्यता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती चंचल माथुर, परिवहन निरीक्षक कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर, आवंटित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को 100% पूर्ण कर विभागीय कार्य का सफलतापूर्वक संपादन कर सम्मानित। श्री कर्णेश माथुर, सहायक अभियंता कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी उदयपुर, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उदयपुर शहर में संचालित बड़े प्रोजेक्टों में सफलतापूर्वक कार्य करने पर सम्मानित। डॉक्टर संकेत जैन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भिंडर, आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना में अधिकतम KYC की कर भिंडर ब्लॉक का संपूर्ण जिले में प्रथम स्थान पर। श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आवंटित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति एवं उपभोक्ता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने पर सम्मानित। डॉक्टर कादम्बरी जैन, कार्मिक अधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री दिनेश चंद्र मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वितीय उप वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री सुरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुर पूर्व, हिरणमती सेक्टर 4 आवासीय कॉलोनी में पैंथर का सफल रेस्क्यू करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुरेंद्र सिंह। श्री बाबूलाल तावड़, भू अभिलेख निरीक्षक, बारापाल तहसील गिरवा उदयपुर, प्रशासन, गांवों के संघ विधानसभा चुनाव 2023 अवैध खनन न्यायिक आदेशों की पालना कराने में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित। श्री जितेंद्र कुमार माली, पर्यटन अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय उदयपुर, जिला प्रशासन द्वारा राजकीय विशिष्ट अतिथियों एवं प्रोटोकॉल कार्य संपादित करने पर सम्मानित किया जा रहा है। में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित। श्री हिमांशु चौबीसा, वरिष्ठ सहायक अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री जगदीश अहिर, नर्सिंग अधिकारी, महाराणा गोपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर, मेडिकल रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित संधारण एवं ऑनलाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर सम्मानित। श्री यशवंत नाथ, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय कार्यालय, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री पुरुषोत्तम दादी, सहायक लेखाधिकारी, चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में सराहनीय कार्य करने पर। पुरुषोत्तम दादी, सहायक लेखाधिकारी, चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित। अनिल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्रीमती राजेश्वरी राठौर, सहायक वनपाल, वन विभाग उदयपुर, वन्य जीव और अपराध नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाने पर सम्मानित। श्री उत्पल पंड्या, सूचना सहायक कार्यालय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर, विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचन संबंधी कार्य को निष्ठा से संपादित करने पर सम्मानित। युगल किशोर शर्मा, शारीरिक शिक्षक, NIC उदयपुर, विगत 25 वर्षों से लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायती राज चुनाव में कार्मिक प्रकोष्ठ में सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित। श्री गजेंद्र लोहा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री भारत भूषण जोशी, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुबेरी, वर्ष 1994 से उपखंड क्षेत्र खेरवाड़ा में निर्वाचन कार्य का पूर्ण करते हुए प्राणता से निर्वाह करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। श्री चंद्र प्रकाश जैन, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा, विगत 15 वर्षों से लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम चुनाव में उदयपुर शहर विधानसभा की RO सेल एवं EVM प्रभारी के रूप में उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित। श्री लक्ष्मी नारायण चौहान, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर, सेठ राम विलास भोवाल का
यक्ष्मा आरोग्य सदन बड़ी राज की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री रविंद्र श्रीमाली लिपिक ग्रेड प्रथम जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर राज की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित डॉक्टर संकेत जैन श्री माणकलाल कुमावत प्रोफेसर सरवर जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर राज की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री सोनू शर्मा वरिष्ठ सहायक देवस्थान विभाग उदयपुर अपने आवंटित राजकीय कार्य के अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री लालूराम गमेती वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री विजय शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री यथार्थ मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर DMFT योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री कुलविंदर सिंह कुशवाहा वरिष्ठ सहायक जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री सौरभ मीणा कनिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग ग्रामीण उदयपुर राज्य बीमा पॉलिसी जारी करना ऑनलाइन समस्या को निस्तारण के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजेश पुरोहित स्टोर मुंशी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड उदयपुर द्वितीय राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री अम्बालाल चौहान कनिष्ठ सहायक प्रोटोकॉल अनुभाग कलेक्टर उदयपुर वर्ष 2015 से लगातार प्रोटोकॉल अनुभाग में अतिरिक्त व्यक्तियों की यात्रा के दौरान एयरपोर्ट एवं अन्य व्यवस्था करने पर सम्मानित श्री हिम्मत सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित सुश्री दीपिका सेन कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री प्रवीण सिंह पवार वाहन चालक राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री महेश मीणा वाहन चालक कार्यालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री कैलाश चंद्र सैनी वाहन चालक कार्यालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री सनी आजाद वाहन चालक स्टेट मोटर गैराज उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री अम्बालाल पिता सोहनलाल नकवाल सफाई कर्मचारी नगर निगम उदयपुर नगर निगम में सीवरेज लाइनों की सफाई का कार्य उत्कृष्टता से करने पर सम्मानित श्रीमती मंजू राजू कर्मचारी सफाई कर्मचारी नगर निगम उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई कार्य उत्कृष्टता से करने पर सम्मानित सुश्री लकी जैन पत्रकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाल उदयपुर पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर सम्मानित श्री मुकेश हिंगर चीफ रिपोर्टर दैनिक भास्कर डिजिटल लेक्सिबी प्रेस क्लब सोसाइटी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर सम्मानित श्रीमती शमा परवीन उप प्रधानाचार्य अभिलाषा विशेष विद्यालय उदयपुर विशेष योग्यजन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन एवं मुक्त बधिर बच्चों के अध्यापन में विशेष सहयोग देकर उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित श्रीमती मनु जैन समाज सेवी अपने फाउंडेशन के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबोक के प्रार्थना हॉल स्मार्ट कक्ष निर्माण 50 फीट स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराकर 21 लाख का निर्माण करने पर सम्मानित श्री संतलाल अग्रवाल अधिवक्ता विगत 44 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित श्री अजय माली साइबर एक्सपर्ट उदयपुर जिले में पुलिस कार्मिकों को साइबर ठगों से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर सम्मानित श्री मुकेश खिलवानी समाज सेवी विगत कई वर्षों से रक्तदान शिविर लगाकर सैकड़ों यूनिट रक्तदान करवाने पर कोविड-19 में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में आम जन को निःशुल्क सब्जियां उपलब्ध कराने पर सम्मानित श्री प्रेमचंद कपाया प्रगतिशील कृषक जालमपुरा ग्राम पंचायत देवड़ावास जैविक खेती एवं बागवानी में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री कुलदीप सिंह कार्य करने पर सम्मानित श्री गरीलाल जी डांगी प्रगतिशील कृषक मटून गिरवा जैविक खेती एवं पशुपालन में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री रामचंद्र शर्मा कलाकार मेवाड़ की लुप्त हो रही पारंपरिक कठपुतली एवं फट चित्रकारी कला का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। रामचंद्र शर्मा गंगाराम गमेती गवरी कलाकार कविता थूर उदयपुर मेवाड़ की लुप्त हो रही गवरी लोक नृत्य का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित श्री केशुलाल खेर गैर नृत्य कलाकार बगलुंगा गोगुंगा मेवाड़ की लुप्त हो रही लोक नृत्य का देश विदेश में प्रचार करने पर सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित श्री विजय भाट कच्ची घोड़ी कलाकार
मगरा कच्ची बस्ती बड़गाम मेवाड़ की लुप्त हो रही कच्ची घोड़ी लोक नृत्य का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित श्री तनिष्क पटवा अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग खिलाड़ी चिकलवार वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंतर्गत कायाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता में भाग लेकर तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित सुश्री गरिमा चौहान जूडो खिलाड़ी। गेरीलाल जी ले लें अपना पारितोषिक। 78 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित सुश्री ईशिका राम स्नेही तेरा CBSE द्वारा आयोजित इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रतियोगिता में 2022-23 की राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता राजकोट में स्वर्ण पदक एवं अन्य पदक प्राप्त करने पर सम्मानित दक्षिका कुमावत शतरंज खिलाड़ी शतरंज विभिन्न जलाशयों में लाशों को निःशुल्क बाहर निकालकर पुलिस विभाग को सुपुर्द कर सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित श्री हुसैन खान गोताखोर विभिन्न जलाशयों में लाशों को निःशुल्क बाहर निकालकर पुलिस विभाग को सुपुर्द कर सराहनीय कार्यक्रम पर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री दिव्या पवार जूडो खिलाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोरेला। तीसरी खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला जूडो लीग 2023-24 में जूडो खेल सब जूनियर 57 किलोग्राम भार वर्ग में लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित खिलाड़ी बैडमिंटन एशिया द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता मेंस डबल में भाग लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित श्री आदित्य कुमार एथलीट चलो नहीं है अच्छा श्री मुकेश मीणा जूडो खिलाड़ी पीटिया कालीवास उदयपुर 19 वर्षीय राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2023-24 में स्वर्ण पदक एवं 14 वर्षीय राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2018-19 में रजत पदक प्राप्त करने पर सम्मानित सुश्री दीप्ति गमेती फुटबॉल खिलाड़ी स्टेप बाय स्टेप हाई स्कूल उदयपुर झारखंड में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में टीम में कप्तान के रूप में संरक्षण एवं पुनर्वास में उल्लेखनीय सेवा करने पर सम्मानित श्री चंद्रशेखर दाजी व्यवस्थापक मंदिर श्री महाकालेश्वर रानी रोड उदयपुर दिनांक 22/1/2024 को भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर की सर्वश्रेष्ठ सजावट करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री संपत चेलावत व्यवस्थापक श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक पद्मनाभ स्वामी महाराज 22/1/2024 को भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर की सर्वश्रेष्ठ सजावट करने पर सम्मानित आपका भी बलिदान हो गया और सारे के सारे देशभक्तों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारी सेना को जवान जो हमारी सीमा की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं उनको भी मेरी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसी दिन हमारा संविधान हमारे देश में शासन किस प्रकार का चले बाबा साहब के नेतृत्व में हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया और जनता के लिए जनता का द्वारा शासन। अभी हमारे एडीएम साहब ने सारा जो राज्य सरकार की मंशा केंद्र सरकार की मंशा हम सबके सामने हम सबकी इच्छा है कि देश में गरीब कल्याण की योजना बना करके जो गरीब अमीर की खाई है उसको कम करना, उनको आगे बढ़ाने का काम है। अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति को उनको मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ाने का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राज्य में अभी बड़ी सरकार भी उन्हें आगे लाने का प्रयास करेगी। आज आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद।
पंचशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। सेतुपालकं त्वधरं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। संघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ। 900 बच्चे हैं जो आज यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। इनका फ्यूजन है, शुरुआत में व्यायाम होगा, फिर सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ योग। शाश्वत सनन सननं प्राणगुंजन अनन गणनं उतरे मुझे। मज़हब नहीं सिखाया
कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। किए गए ये विशेष झांकी, जिसमें इस बार नवाचार अभिनव प्रयास ये किया गया है कि ये झांकी पैदल ही लाई जा रही है और इसमें राजस्थान की यात्रा एक तरीके से हम प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्ति सीधा अपना संदेश संप्रेषित करता है। आज आपके सामने विभिन्न विभागों के मनमोहक झांकियां इस प्रदर्शन के माध्यम से आपके सामने कई संदेश देने आ रही है। यूं तो राजस्थान को थोड़े शब्दों में दर्शाना मुश्किल काम है, मगर ये कहें कि राजपूताना से राजस्थान बनने का ये सफर अपने में ग्लोरियस हिस्ट्री समेटे है, जो प्राचीन भारत, राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य और यहाँ के संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये एनसीसी विभाग। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा।
कर जावा कम है दिल जाने शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो बेहद उत्कृष्ट झांकी का ये नृत्य जौहर जो कि शौर्य का प्रतीक है, बैम्बू डांस जो कुशलता का प्रतीक है और ये पिरामिड का कुशल प्रदर्शन देखा। झांकी आगे चलती रहे। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ विधियां यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें सुमित और भाविन इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जबड़े की पट्टी किस तरह से की जाती है ये कुंदन और मुकेश आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। हथेली की पट्टी अगर हथेली पर लग जाए तो किस तरह से उसको हम पट्टी को बांध सकते हैं। मासूमा घुटने की पट्टी वंश और हर्षित इसको दर्शाते हुए मंच से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पंजे की पट्टी लविश और ऋषभ ये प्रदर्शित करते हुए चल रहे हैं। गले का जोड़ इसको प्रदर्शित कर रहे हैं निखिल विवेक। स्ट्रेचर पर रोगी को ले जा सकते हैं। अक्षय राहुल योगेंद्र हिमांशु और शिव नारायण इसे प्रदर्शित करते हुए चल रहे हैं। एक और स्ट्रेचर यश और यशनाथ राहुल सुमित और वंश सेन ये इसको प्रदर्शित करते हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लाठी और बेल्ट ये प्रदर्शित करते हुए भाविक हेमंत रविनाथ इसके बाद स्काउट गाइड की टोलियां बोलो मीठी बोलियां का संदेश देते हुए और दुर्घटना में कैसे प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है उसका देते हुए और अब आगे बढ़ते हुए ये स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण की पंचायत समिति गिरवा में लाउदापुर राजस्थान की ये चल रही है जो अब बेस्ट कलेक्शन का पंचायत समिति गिरवा द्वारा आधुनिक कृषि संकल्प विकसित भारत की कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शित इस झांकी में सर्वप्रथम प्राकृतिक खेती के महत्व को दर्शाया गया स्लोगन पर राजस्थान सरकार के माध्यम मुख्यमंत्री मनोज कुमार बड़ोला शर्मा शासन अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी के जन स्वास्थ्य लाभकारी योजनाओं का आरंभ किया है। जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों उप स्वास्थ्य केंद्रों को सम्मान देते हुए आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर में परिवर्तन कैबिनेट एक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समस्त जन कल्याणकारी योजना ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ एवं त्वरित लाभ ले रहे हैं और दे रहे हैं, आगे पहुंचा रहे हैं। साथ ही संकल्प यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं जिससे कि सामाजिक और आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को कार्ड वितरण किए जा सौंदर्यीकरण का कार्य उदयपुर शहर में यातायात सुगमता की दृष्टि से भुवाना चौराहे से प्रतापनगर 4 लेन की 5.5 किलोमीटर इधर ये झांकी नौ से गुजर रही है जल जीवन मिशन की पीएचईडी विभाग की झांकी। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर परिवार को 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल की
बाकी का विषय है आदर्श वृद्धाश्रम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है वृद्धा आश्रम योजना। निराश्रित, असहाय एवं बेसहारा वृद्धों को एक सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वृद्धाश्रम योजना के अंतर्गत उदयपुर ये झांकी मंच के सामने है, जिसमें आवास सुविधा उद्देश्य से ये आश्रम वृद्धाश्रम योजना के अंतर्गत संचालित है। कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना के सामने से गुजर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 पहले पीएम श्री योजना शिक्षा क्षेत्र में निवेश, NDEAR, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस, निष्ठा, राष्ट्रीय क्रेडिट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का। ये प्रतिनिधि आ जाए, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट झांकियों का भी आ रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग किया है उनके प्रति आभार भी आप रही है। लक्ष्मण जी साल भी इनके मददगार सहायक रहे हैं। श्रीमान बाबूलाल जी साहब के कर्तव्यों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए हमारे झांकियों के दोनों ही NCC शिक्षा पत्र प्राप्त करें। जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए। हम सभी अपने माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।